कि वैशाली में चिराग पासवान के ही खाते में ये सीट रहती है या फिर ये ऐलान किया जा चुका है कि वैशाली से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। अति पिछड़ा को बढ़ावा मिले, दलित को बढ़ावा मिले, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। भूमिहार समाज जो है पीछे चुनाव की बात करें तो हक अधिकार की बात कर रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई लोग वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी जो कर चुके हैं, लेकिन वहीं लोजपा भी अपनी दावेदारी को लेकर के उनके जो प्रत्याशी अपने आप में बनने चाह रहे हैं वो भी वहां जनसंपर्क यानी कि कार्यक्रम शुरू कर दिए। हालांकि चिराग पासवान का कार्यक्रम भी है, मोतीपुर में जनसभा होगी आगामी लेकिन ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता है जी आप भी दावेदारी ठोक चुके हैं, लेकिन लोजपा भी वहां ताल ठोक रही है। ऐसे में कमल खिलेगा या फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और हम अपने नेतृत्व, अपने पार्टी की मजबूती कैसे हो इस संदर्भ में लगातार काम करते आ रहा हूं और हमारे पार्टी के नेतृत्व के द्वारा कई बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र के गांव में या फिर दिल्ली में या फिर पटना में यह ऐलान किया जा चुका है कि वैशाली से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा और कमल का फूल हम लोग कार्यकर्ता खिलाएंगे। ये बड़ा क्लियर कट है, स्पष्ट है। इसमें न कार्यकर्ताओं को द्वंद्व है न हम सबको द्वंद्व है। इसलिए हम अपने पार्टी का विजय श्री दिलाने के लिए वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, आजू बाजू का पार्लियामेंट क्षेत्र हो, हम लोग लगे हुए हैं और एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि 2024 का जो अभी आगे चुनाव है इसमें हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में सरकार बने और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़े, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। भूमिहार समाज जो है पीछे चुनाव की बात करें तो हक अधिकार की बात कर रहा था। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि नहीं तो हक अधिकार का बात पीछे कर रहा था, आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। देखिए, हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। हम जहां भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन का उम्मीदवार हो या पार्टी का उम्मीदवार हो, हम लोग दाएं बाएं नहीं देखते हैं, सीधा पार्टी को वोट करते हैं। स्वाभाविक है कि यह भी जाति, भूमिहार जाति, ये चाहती है कि जिस मुस्तैदी और जिस कमिटमेंट के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ हम खड़ा हैं, हमें भी सत्ता और शासन में भागीदारी मिले। ये चाहती है, हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता मोदी जी हैं, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी हैं, इन दोनों का जो निर्णय है अल्टीमेटली उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन समाज अगर एक तरफा किसी दल और किसी पार्टी के लिए खड़ा है तो स्वाभाविक है कि वो अपना जगह वजूद खोजेगा। तो खोजना कोई बुरा बात नहीं है और हमारा नेतृत्व भी जो है वो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर पूरे दुनिया में और देश में काम कर रही है। तो स्वाभाविक है कि हमारा नेतृत्व भी इसको निश्चित रूप से इस सोच का सम्मान करेगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे में पार्टी सुनने में आ रहा है कि डाइवर्ट होती जा रही है, अति पिछड़ा दलितों की बात शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण में भी कटने की बात आ रही है। टिकट देखिए बताते हैं, अति पिछड़ा दलित और कमजोर वर्गों के लिए सवर्ण समाज का माने लंबा मदद करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आप जब पीछे जाइएगा तो आपको लगेगा कि इस देश में जहाँ भी सवर्ण समाज है वो शुरू से जमीन के मामले में, धन संपत्ति के मामले में, व्यवस्था के मामले में अव्वल रहा है। और एक स्वाभाविक तौर पर जहाँ भी कमज़ोर चाहे किसी जाति किसी वर्ग के लोग आजू बाजू में होते हैं, उनको मदद करना, उनके लिए घर बनाने के लिए ज़मीन का व्यवस्था करना, अस्पताल खोलने के लिए ज़मीन देना, शिक्षा के लिए स्कूल का व्यवस्था करना, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री के लिए ज़मीन का व्यवस्था करना, तो ये समाज शुरू से परोपकारी समाज रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि जो दबा हुआ समाज का लोग है वो मुख्य धारा में आवे। तो इसलिए सवर्ण समाज को कोई असर नहीं है
और इस बात का कोई ये नहीं है, हम तो शुरू से परोपकारी रहे हैं और हमारा समाज तो समाज के गरीब वर्गों को उठाने का, हमारे समाज के पास तो एक पुराना लाइसेंस है। आज हमको कोई किसी को कहना और सुनना है, आप अगर बिहार के ही गांव में लीजिएगा तो जितना भी बास्केट पर्चा मिला है, अधिकतर उच्च वर्ग के ज़मीन से गरीबों को बास्केट पर्चा मिला है। जहां भी स्कूल खुला है उच्च वर्ग के ज़मीन पर वो स्कूल, दान के ज़मीन पर स्कूल बना है। तो हम तो शुरू से परोपकारी रहे हैं, इसलिए अति पिछड़ा को बढ़ावा मिले, दलित को बढ़ावा मिले, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। वो कमज़ोर है, वो गिरा हुआ हो, उठे, ये हमारी सोच है। लेकिन ऐसे में अजीत जी, आप तो दावेदारी आपकी तो हो चुकी है, चर्चा भी चल रही है लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ क्या मुजफ्फरपुर में भी चल रहा है, लेकिन तैयारी क्या है? अजीत कुमार आखिर किस एजेंडे को लेकर उतरेंगे? पार्टी का एजेंडा होगा या कोई अपना एजेंडा है, वैशाली में ये कर देंगे, वो कर देंगे? आप बहुत क्लियर समझिए, हम हैं पार्टी के कार्यकर्ता, हमें चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा है। इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन जब पार्टी का कोई समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता रहता है तो पार्टी के निर्णय के अनुसार चलना उसकी नैतिक जवाबदेही होती है। तो हम पार्टी के निर्णय के हिसाब से चलेंगे। और जहां तक वैशाली और मुजफ्फरपुर का बात है, तो मेरा तो आज 42 साल सार्वजनिक जीवन का हो गया। मैं छात्र संघ से लेकर यहाँ तक इस दोनों जिला में कौन परिवार है जो अजीत कुमार को नहीं जानता है, कौन व्यक्ति है जो अजीत कुमार को नहीं जानता है। हम सबके साथ बहुत ही सम्मानित तरीके से अपना रिश्ता संबंध बना के रखे हैं। न हमारे मन में कभी जात पात, अगरा पिछड़ा कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन एक सोच मेरा जरूर है कि हम दूसरे को मदद करने से पहले अपने को मजबूत कर लें, और इसी संदर्भ में अपने समाज के मजबूती के लिए हम काम करते हैं। बाकी कोई दूसरा उसमें राजनीति नहीं है। और वैशाली और मुजफ्फरपुर में हम लोग जिस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व हमारे सम्मान का रक्षा करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तैयारी क्या है? कुछ ऐसी तैयारी है? अगर पार्टी टिकट दे देती है अजीत कुमार को, तो अजीत कुमार कैसे चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरीके से समाज के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों का चिंता किया है, उसके हिसाब से कार्यक्रम योजना बनाया है और सरजमीन पर सारा चीज़ परिलक्षित हो रहा है। हम सब का एक ही काम है कि इन चीज़ों को वैसे लोगों तक पहुंचावें जिनको ये जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे लिए क्या किया है। हम लोग उस अभियान में लगे हैं, बहुत हद तक उसमें हमें उपलब्धि भी मिला है। और कुल मिलाकर चुनाव का घोषणा होगा और कमल का निशान विजय हो, ये एहसास आप सबको चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अजीत जी आइए या नहीं? अच्छा, तो क्षेत्र में जब हम जाते हैं और क्षेत्र में हमारा जो पीछे और वर्तमान में जो लड़ने भिड़ने और लोगों को मदद करने और गरीबों का चिंता करने का जो मेरा एक कैरियर रहा है, स्टैंड रहा है, मेरा एक तरीका रहा है, तो स्वाभाविक न है कि लोग चाहता है कि ये आदमी पावर में आ जाएगा तो हमको बहुत अधिक लाभ इस आदमी से मिलेगा। तो लोगों का है वही लीडर है। हालांकि निडरता से लगातार अपने क्षेत्र की आवाज़ विपक्ष में रह करके भी उठाते रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं। हालांकि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं वो अपनी पार्टी में दावेदारी पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग पहचान बनाने, अपनी पहचान बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार, कांटी से विधायक रह चुके हैं। अब लेकिन वैशाली में इनकी दावेदारी हो गई है। देखना होगा कि वैशाली में चिराग पासवान के ही खाते में ये सीट रहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।